डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर का जो आधार पाठ्यक्रम है उसका इंग्लिश लैंग्वेज जो सेकंड पेपर है उसको हम मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के आधार पर उसकी फर्स्ट यूनिट जो हम लोग देखने वाले हैं उसका थर्ड टॉपिक है पेट्रिज्म बिहाइंड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स एपीजे अब्दुल कलाम। तो साथियों हम चलते हैं पेट्रिज्म बिहाइंड्स पॉलिटिकल एंड रिलीजन्स एपीजे अब्दुल कलाम। राजनीति और धर्म से परे देशभक्ति, ये एपीजे अब्दुल कलाम लिखित जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा लिखित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके लाइफ से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज वन ऑफ द इंडियन मोस्ट डेजिग्नेशंड साइंटिस्ट, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द रिसिपेंट्स ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, द कंट्रीज 3 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति और सबसे प्रतिष्ठित भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, देश के तीनों सर्वोच्च नागरिकों से सम्मान प्राप्त करता थे। ड्यू टू हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड ऑफ स्पेस रिसर्च एंड मिसाइल डेवलपमेंट्स, ही केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल विकास के क्षेत्र में उनका महान योगदान के कारण उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ही केम टू बी नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन स्पिरिट्स टू बिगिनिंग्स द इमेजिंग पर्सनैलिटी, ही रिमाइंड्स द ह्यूमन्स एंड हम्बल थ्रू आउट हिज लाइफ। थ्रू हर केम्स फ्रॉम अ पुअर लाइफ, ही वॉज द हार्ड वर्किंग एंड रिगरस पर्सन विद द अनकल्चरल थ्रीड्स फॉर नॉलेज एंड लर्निंग्स। इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद भी जीवन भर मानवीय और विनम्र बने रहे। यद्यपि वह एक गरीब परिवार से आते थे, वह एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे जिसके ज्ञान और सीखने की जो अतृप्त प्यास थी, मतलब वो हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहते थे। उनका मानना था कि उनसे मिलने वाला हर एक व्यक्ति उन्हें कुछ नया सीखने में मदद कर सकता है। वह अपनी पुस्तकों में छात्रों, युवाओं, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, संतों और दृष्टताओं के साथ अपने सभी उत्तेजक अनुभवों का वर्णन करते थे। मोर देन अ साइंटिस्ट एंड द टेक्नोक्रेट्स, कलाम विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज टेन्यूअर्स एज इंडियाज 11th प्रेसिडेंट्स। एक वैज्ञानिक और एक टेक्नोक्रेट्स के रूप में कलाम को 11वें राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल को याद किया जाता है, जब उन्होंने संस्थान को केवल औपचारिक और औपचारिक होने की प्रकृति से दूर किया है। He used for the presidency as a platform to inspire youth who were really inspired by his earth democracies and deciduous approach on public speaking. He was the only president of India who broken the traditional of his positions. Research ordinary people listened to their grievances and won their love and affections. उन्होंने प्रेसिडेंसी को युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जो उनके सांसारिक व्यवहार और सार्वजनिक बोलने के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से आसानी से प्रभावित थे। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद की परंपरा को तोड़ा, आम लोगों तक पहुँचे और उनकी शिकायतें सुनी और उनका प्यार और स्नेह जीता। That way is the generally known as the people's president. Dr. Abdul Kalam's remained accessibility to the youth. इसलिए उन्हें आमतौर पर जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम युवाओं के लिए सुलभ रहे हैं। उन्होंने हमारे देश के युवाओं तक पहुंचने की कोशिश की है। हमें हमारे देश के जिम्मेदार नागरिक बनने और इससे विकास में कुछ योगदान देने के लिए प्रेरित भी किया है। He always demonstrates
of making India's a developed country, Dr. Kalam's used to say that if people will be remembers him as a good teachers, that would be the utmost privilege for him. He had a firm beliefs in the tremendously potentials of the youth of our country. उन्होंने हमेशा भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि यदि लोग उन्हें एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखेंगे तो यह उनके लिए परम सौभाग्य की बात होगी। उन्हें हमारे देश के युवाओं की ज़बरदस्त क्षमता और दृढ़ विश्वास था। उनका उद्देश्य भारत के लोगों, विशेषकर इसके युवाओं को हमेशा देश के विकास के लिए प्रेरित करना था। According to Kalam, throughout his career in science and technology, he has always counted upon the power and the prospects of the youth. In his book, Ignited Minds, he wrote, my strength has been my young teams who never let my down. डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके पूरे करियर के दौरान उन्होंने हमेशा युवाओं की शक्ति और संभावनाओं पर भरोसा किया था। अपनी किताब इग्निटेट माइंड्स में उन्होंने लिखा, मेरी ताकत मेरी युवा टीम रही है जिन्होंने मुझे कभी निराश नहीं होने दिया और सबसे चुनौतीपूर्ण स्थितियों में से कुछ सबसे जटिल परियोजनाओं पर उनके साथ काम करने से क्या संतुष्टि थी। प्राप्त करने की स्वतंत्रता और उचित मार्गदर्शन को देखते हुए मुझे विश्वास है कि भारत के युवा कहीं अधिक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इग्निटेड माइंड की जो प्रस्तावना थी, 9th और 11th, उन्होंने अपनी पुस्तक इग्निटेड माइंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस बात की चर्चा की है कि भारत को एक पूर्ण विकसित देश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के युवा लोगों की अप्रयुक्त क्षमता को उचित उपयोग कैसे किया जा सकता है। उनके अनुसार युवा लोगों ने एक वशीभूत और विनम्र रवैया विकसित किया है। वे अक्सर अपने लायक में से काम पर समझौता कर लेते थे, इसलिए कौशल संसाधनों और प्रतिभा होते हुए भारत उतना समृद्ध और विकसित नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए था। इग्निटेड माइंड्स के माध्यम से डॉक्टर कलाम का उद्देश्य युवाओं को जीत की पटरी पर वापस आने और एक ऐसे राष्ट्र के भीतर ऊर्जा का उजागर करने के लिए प्रेरित करना था जिसने खुद पूरी तरह से नियंत्रित नहीं होने दिया। इस पुस्तक में उन्होंने विभिन्न मुद्दों को विश्लेषण किया है जो आज के युवाओं की जीत के लिए लय और तेज कर सकते हैं। कलाम ने बच्चों और युवाओं के जीवन में रोल मॉडल के महत्वपूर्ण बल दिया था। वो बताते हैं कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न चरणों को अलग अलग रोल मॉडल की आवश्यकता होती है और कैसे कैसे रोल मॉडल उसके व्यक्तित्व मोर्चे, पेशेवर और जीवन के साथ साथ हमारे राष्ट्र के लिए कुछ योगदान देने में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। He also added how great teachers and scientists can be ignited the young minds through the visions of their benefits of our country. वह यह भी कहते थे कि कैसे महान शिक्षक और वैज्ञानिक हमारे देश के लाभ के लिए अपनी दृष्टि के माध्यम से युवा मन को प्रज्वलित कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने हमेशा युवाओं को सपने देखने पर जोर दिया। केवल सपने देखने नहीं बल्कि बड़े सपने दिखाने पर भी विचार का। वह कहा करते थे कि सपना सपना होता है, सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में परिणित होते हैं। ये इग्निटेड माइंड्स का जो पहला पैराग्राफ है उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेखित किया है। बट ही आल्सो एडवाइज देम टू स्ट्रेंथन देयर स्पिरिचुअल विजडम्स। लेकिन उन्होंने उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान को मजबूत करने की भी सलाह दी है। He believed that the upholding the value system is an important as prospectus through wealth generations. India take its pride in the slogan unity in diversity. लेकिन उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान को मजबूत करने की सलाह भी दी थी। उनका मानना था कि मूल्य प्रणाली को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धन सर्जन के माध्यम से समृद्धि। भारत में अनेकता में एकता के नारे पर गर्व है। India is the diversity, geological locations, religions diversity, culture diversity, linguistic diversity, variety. भारत में विविध भौगोलिक स्थान, क्षेत्र विविधता, संस्कृति विविधता, भाषा विविधता, जाति विविधता और धर्म में विविधता है। यानी धार्मिक विविधता भारतीय समाज की सबसे विशिष्ट भावनाओं में से एक है। All type of religions in the world are
found her like Hinduism, Buddhism, Jainism, Christianism। दुनिया के सभी प्रकार के धर्म यहाँ पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, पारसी, इस्लाम और सिख। लेकिन आजकल राजनीतिक धार्मिक भावनाओं पर भारी पड़ रही है। राजनीतिक अपनी सीटों को सुरक्षित करने के लिए लोगों के बीच में दरार पैदा कर रही है, किसी धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल कलाम, डाइवर्सिटी रिलीजन्स एड न्यू डायमेंशंस टू देयर इंडियनेस्ट। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनुसार विविध धर्म लोगों को भारतीयता में नए आयाम जोड़ते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारी एकता की भावना और हमारे उद्देश्यों की भावनाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा उन विचारों से हैं जो लोगों को विभाजित करना चाहते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बिल्ड ऑन ऑल द सिटीजन्स टोटल इक्वलिटीज अंडर द प्रोटेक्टिव अम्ब्रेलाज। भारतीय संविधान अपने सुरक्षात्मक छत्र के नीचे सभी नागरिकों को पूर्ण समानता प्रदान करता है। अब जो चिंता का कारण है वह धार्मिक भावनाओं को धार्मिक रूप के ऊपर रखने की प्रवृत्ति है। He believed that for Indian prosperous weight we need just pure patriotism। उनका मानना था कि भारत को समृद्ध होने के लिए हमें राजनीतिक और धर्म से परे सिर्फ शुद्ध देशभक्ति की जरूरत है। The pure patriotism behind politicals and religions. If all peoples of India come together, leaving behind all forms of diversity to create an harmonious India, that will be our greatest strength। यानी सभी प्रकार की विविधताओं को पीछे छोड़कर एक सामंजस्यपूर्ण भारत का निर्माण करें, तो यह हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। टू मेक दिस विजन टर्न इनटू रियलिटी, द यूथ कैन बी प्ले द मेजर रोल। इस विजन की हकीकत में बदलने के लिए युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने 5 क्षेत्रों की पहचान की थी जहां भारतीय युवाओं आवश्यक योग्यताओं को पूरा कर सकते हैं, और यदि इन क्षेत्रों में से एक के साथ निपटाया जाए तो यह भारत के लिए विकास के लिए महान अवसर पैदा कर सकता है। ये 5 क्षेत्र हैं: कृषि यानी एग्रीकल्चर। आगे चलें। These are the 5 area are agriculture, power, education, health care, information technology and strategic sectors। 5 क्षेत्र कौन कौन से? कृषि, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सूचना प्रौद्योगिकी और रणनीतिक क्षेत्र। प्राचीन काल से भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि क्षेत्र में सुधार उच्च आर्थिक विकास सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में विकास अधिक और कुशल जनशक्ति के लिए गुंजाइश पैदा करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र समय बीतने के साथ साथ बढ़ रहा है और इसके आगे की वृद्धि विकास प्रक्रिया को गति देगी। इलेक्ट्रिक पावर्स यील्ड एनर्जी सेक्टर्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑल अदर सेक्टर। इलेक्ट्रिक पावर अन्य सभी क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे देश की शक्ति को मजबूत करने के लिए परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्र के विकास का काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन 5 क्षेत्रों को अगर एक साथ विकसित किया जाए तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी और भारत एक विकसित देश बनने की राह पर होगा। आगे चलते हैं साथियों। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम ओपिनियंस, इफ समथिंग्स इज एट रिस्क देन ह्यूमन माइंड गेट्स इग्निटेड। डॉक्टर कलाम की राय के अनुसार अगर कुछ जोखिम है तो मानव मन प्रज्वलित हो जाता है। बहुत अच्छी लाइन डॉक्टर कलाम ने लिखी है। अगर कोई जोखिम है, अगर कुछ जोखिम है, मतलब आप कुछ जोखिम उठाते हैं, कुछ रिस्क लेते हैं तो मानव मन प्रज्वलित हो जाता है। तो ह्यूमन माइंड गेट्स इग्निटेड एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क गेट्स एम्प्लीफाइड्स, और कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ही यूज्ड टू एडवाइज द यूथ टू रिमेंबर्ड दैट चैलेंज गाइड टू यूज़ अपॉर्चुनिटी। मतलब बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। वह युवाओं को याद रखने की सलाह देते थे कि चुनौतियां हमें अवसर की ओर ले जाती। मतलब आपको जितनी चुनौतियां मिलेगी, जितने चैलेंजेस मिलेंगे, उतनी ही अपॉर्चुनिटी आपको डेवलप होगी, यानी उतने ही अवसर मिलेंगे। When one pick up a work, he should perform it with complete। जब कोई काम चुनता है तो उसे बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा, उसे पूरी लगन और लगन के साथ करना चाहिए।
यदि वह कार्य में सफल होता है तो वह सफलता भविष्य के लक्ष्यों के लिए प्रेरणा का काम करे, और यदि वह विफल होता तो अनुभव को अगली बार के लिए एक सबक के रूप में लेना चाहिए। यानी आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सफल हो गए तो अच्छी बात है और आपका लक्ष्य प्राप्त होगी, आपको एक प्रेरणा मिली। और यदि आप असफल हो गए या विफल हो गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम अनुभव तो अवश्य मिलेगा। फेल्यूर शुड नॉट बी restricts देम फ्रॉम ट्राइंग्स। असफलताओं को उन्हें प्रयास करने से नहीं रोकना चाहिए। रेयर they should use them as stepping stones for their success in the future next endeavors। बल्कि उन्हें भविष्य के प्रयासों में अपनी सफलता के सोपानों के रूप में उनका उपयोग करना चाहिए। वे हमें हर क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इग्निटेड माइंड में लिखा है, युवाओं को विशेष रूप से ठीक से निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि उनके जीवन को एक उचित दिशा मिल सके और उनकी रचनात्मक को पनपने दिया जा सके। कलाम ने एक उत्कृष्ट कविता के साथ पुस्तक का समापन किया जो शानदार ढंग से युवा दिमाग को वो संदेश देती है जो वह देना चाहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली पोएम बट लुक मोर लाइक अ प्लेड्स इट सीम एज इफ कलाम थ्रू दिस पोएम। यह केवल एक कविता नहीं बल्कि प्रतिज्ञा की तरह अधिक दिखती है। ऐसा लगता है कि जैसे कलाम इस कविता के माध्यम से चाहते हैं कि भारत के युवा इस संकल्प को लें, इसके अनुसार कार्य करें। ये कविता भारत के युवा आत्माओं को प्रज्वलित करने का इरादा रखती है और उन्हें एक बड़ी दृष्टि की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है, भारत को एक विकसित देश बनाने की दृष्टि में। द विजन ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। द पोएम इज टाइटल सॉन्ग ऑफ यूथ। कविता का शीर्षक है सॉन्ग ऑफ यूथ। इग्निटेड माइंड 196 पर दिया हुआ है। एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के एक युवा नागरिक के रूप में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड लव ऑफ योर नेचर। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, नॉलेज यानी ज्ञान और अपने राष्ट्र के लिए प्यार से लेस मुझे एहसास है छोटा लक्ष्य एक अपराध है। बहुत अच्छी लाइन लिखी यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। आई रिलीज स्मॉल एम इन इज अ क्राइम। मतलब किसी भी व्यक्ति को छोटा लक्ष्य तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, स्मॉल एम इज अ क्राइम, छोटा लक्ष्य एक अपराध होता है। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्या चीज़ है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। स्मॉल एम इज अ क्राइम। आई विल वर्क and sweet for a great vision. The vision of the transforming India into the developed nature powered by the economic strength with value system. मैं एक महान दृष्टि के लिए काम करूंगा और पसीना बहाऊंगा, मूल्य प्रणाली के साथ आर्थिक ताकत में से संचालित भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में बदलने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं। मैं एक अरब नागरिक में से एक नागरिक हूँ। भारत में सपोज 1 अरब पॉपुलेशन मान लेते तो 1 अरब नागरिक में से एक नागरिक हूँ मैं। केवल दृष्टि अरबों आत्माओं को प्रज्वलित करेगी। ये मुझे प्रवेश कर गया है। किसी भी संसाधन की तुलना में प्रज्वलित आत्मा पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे सबसे शक्तिशाली साधन होती है। मैं विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए ज्ञान के दिए को जलाता रखूंगा। आई विल कीप द लैम्प ऑफ नॉलेज बर्निंग टू अचीव द विजन डेवलप्ड इंडिया, द सॉन्ग ऑफ यूथ। यह युवाओं को गीत बताता है। शो हाउ स्ट्रॉन्ग फेथ कलाम हेड ऑन द यूथ ऑफ हिज कंट्री। कलाम का अपने देश के युवाओं पर कितना दृढ़ विश्वास था। उनका मानना था कि युवा ही हमारे देश के भविष्य की बदलते और भारत के एक विकसित देश बनाने के अपने सपने को पूरा करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने संदेश फैलाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों कॉलेजों का दौरा किया। युवाओं को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। अपने दिमाग को प्रज्वलित करें। इग्निटेट योर माइंड एंड थिंक बिग। और कुछ बड़ा सोचें।
was the message he imparts to the study. वह संदेश था उन्होंने जो भारतीय छात्रों को दिया था. Kalam always considered the interested and need of the nations greater than that of the individual. कलाम ने हमेशा एक व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र के हितों को जरूर बड़ा माना है. वह इस विचार को हमेशा हमारे देश के युवाओं के मन में बैठाना चाहते थे. उन्होंने लिखा, जब हजारों लोग इसका पाठ करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो मुझे विकसित भारत दिखाई देगा. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक इग्निटेड माइंड दिखाती है कि वह कितने सच्चे राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, और देश के युवाओं को भारत के एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के बदलने का अज्ञात रास्ते का पता लगने के लिए प्रेरित करते हैं. यह पुस्तक बताती है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश के युवाओं को बड़ी संख्या में यूथ आइकन रोल मॉडल के रूप में रहेंगे. In this chapter, former President Dr. Abdul Kalam has explained the importance of reviving patriotism in the mind of citizens. इस अध्याय के में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने नागरिकों के मन में देशभक्ति और पुनर्जीवित करने का महत्व को समझाया है. He has taken real life example from his life which included ISRO scientists, Army and Navy officers, Amartya Sen and many other designated Indian who served their country behind religions and political barriers. उन्होंने अपने जीवन के वास्तविक जीवन का उदाहरण लिया, जिसमें उन्हें इसरो के वैज्ञानिक, सेना और नौसेना के अधिकारी, अमर्त्य सेन और कई अन्य प्रतिष्ठित भारतीय को शामिल किया, जिन्होंने धार्मिक और राजनीतिक बाधाओं से परे देश की सेवा की है. He asked the readers to take inspirations from our glorious history and long freedom strategy. पाठकों से हमारे गौरवशील इतिहास और लंबे स्वतंत्र संग्राम की प्रेरणा लेने को कहते हैं. वह हमारे राजनीतिक नेतृत्व का आग्रह करते हैं कि वह धार्मिक और जाति आधारित आधार पर लड़े बिना भविष्य की दृष्टि के बारे में सोचें. तो साथियों, ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पैट्रिज्म की जो पैट्रिज्म बिहाइंड जो पूरी हमारा आर्टिकल है, उसके बारे में हमने देखा. अब हम चलते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर. डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर आधारित हैं. बर्थ डेट ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. तो साथियों, उनका बर्थ डेट आपको याद होना चाहिए, 15 अक्टूबर 1931. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन धनशुक्कोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु, India's on 15 October 1931. He was born in a Muslim family. उनका फुल नेम क्या था? तो साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम. तो इसका बी वाला ऑप्शन साथियों करेक्ट हो जाएगा. आपको याद रखना चाहिए इनका पूरा नाम. When did the कलाम become president of India? उन्होंने भारत के राष्ट्रपति की शपथ कब ली थी? तो 25 जुलाई 2002 को. Where did the कलाम died? उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 22 जुलाई 2015 को. तो साथियों, एक तो ये महत्वपूर्ण तारीख जरूर याद रखिएगा. हमने यहाँ पर जो कुछ तारीखों का, कुछ डेट्स का इसमें बताया है, तो उनका जन्म जरूर याद रखें आप. 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था. और राष्ट्रपति कब बने थे? तो 15 अक्टूबर 1931 में, 1931 में जन्म हुआ. 25 जुलाई 2002 में राष्ट्रपति बने और 22 जुलाई 2015 में उनकी डेथ हो गई. When did कलाम moved to मद्रास to study मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी? मतलब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो संस्थान थी, जिन्होंने जहाँ स्टडी चालू करी थी, 1955 में वो पढ़ाई के लिए गए थे. तो 15 अक्टूबर 1931 में जन्म हुआ था और 1955 में वो स्टडी के लिए गए थे. What was Kalam's aim about his career before he stepped into साइंटिफिक रिसर्च? वो जब साइंटिफिक रिसर्च में नहीं आए थे, उससे पहले वो क्या करना चाहते थे या क्या करते थे? तो वो फाइटर पायलट थे वो. What was the post Kalam served from 1992 to 1990 in the which he was the beginning closer work is the Prime Minister of the country? तो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे वो 92 से 99 के बीच में भारत के.
हाउ मेनी किड्स कलाम्स पेरेंट्स इंक्लूडिंग कलाम, यानी एपीजे अब्दुल कलाम मिलाकर कुल मिला कितने भाई बहन थे, तो 5 भाई बहन थे। विच ऑफ हिज फॉलोइंग्स नॉट कलाम्स रिटर्न, कलाम ने क्या नहीं लिखा, तो इंडिया 2020 लिखा उन्होंने, विंग्स ऑफ फायर लिखा और टर्निंग पॉइंट्स लिखा, यानी प्राइड ऑफ द नेशनल उन्होंने वो पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी आई एम कलाम, आई एम कलाम एक मूवी बनी थी, उसका डायरेक्टर कौन है, तो नीला मधव पंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स नॉट गिव टू अब्दुल कलाम, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उनको नहीं मिला था, जबकि उनको भारत के तीनों महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले थे। तो श्री शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स इज नॉट गिवन टू द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम रिसीव भारत रत्न 1997, पद्म विभूषण 1990 और पद्म भूषण 1981। क्वेश्चन नंबर 12, अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल हुआ 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन 2002 सक्सेस्ड, तो लक्ष्मी सहगल थी जो उनका चुनाव हुआ था, उन्होंने करवाया था। एक और अच्छा सा डिटेल यहाँ पर दे रखी है कि ही वॉन इन 2002 presidential elections with an electoral votes of 922,884, while लक्ष्मी सहगल को कितने वोट मिले थे, तो 107,366 वोट उनको मिले थे। आगे चलते, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो रामेश्वरम। 15 अक्टूबर 1931 को उनका जन्म हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु में। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम इज़ नेशनल मेमोरियल, तो पेरी करुम्बी नाम का जगह नेशनल मेमोरियल जो है उनका बना हुआ है। और 2017 में जो भारत के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। 16, विच आइसलैंड इज नेम आफ्टर द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो व्हेलर आइसलैंड है उड़ीसा में, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड कर दिया गया है। व्हेलर आइसलैंड लोकेटेड इन उड़ीसा इज currently known as Dr. APJ Abdul Kalam Island. This island is located off the coast of Odisha, approximately 150 km east of the state capital of Bhubaneswara. द प्लेस एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न, रामेश्वरम तमिलनाडु, साथियों हम पहले पढ़ चुके हैं। द ई न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय एपीजे अब्दुल कलाम, क्या नाम था उसका, तो बिलियंस बिट्स। क्वेश्चन नंबर 19, एपीजे अब्दुल कलाम इज नॉन एज, उनको एक और क्या कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट कहते थे उनको, मतलब जनता का राष्ट्रपति कहा गया है उनको। द टेन्यूर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 के बीच में, और उनको इंदिरा गांधी अवार्ड कब मिला था, नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 1997 में। द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ विजिट सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर में पहले से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने विजिट किया था, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विच ईयर एपीजे अब्दुल कलाम गेट भारत रत्नम, 1997। सेकंड इंडियन प्रेसिडेंट्स गेट भारत रत्नम, तो दूसरे नंबर के कौन प्रेसिडेंट जिसको भारत रत्न मिला था, अब्दुल कलाम को। 25, एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज ए मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। द प्लेस वेयर एपीजे अब्दुल कलाम डाइट, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो शिलोंग इन मेघालय में हुई थी, और उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। ऑटोबायोग्राफी क्या नाम था उनका, विंग ऑफ फायर नाम है उनकी ऑटोबायोग्राफी का। 28, द डे विच द यूएन डिसाइडेड टू सेलिब्रेशन वर्ल्ड स्टूडेंट डे, साथियों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर 15 को मनाया जाता है। बर्थ डेट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 29, एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग सिचुएटेड इन, कोची में जो एक मार्ग है उस मार्ग का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है। त्रिवेंद्रम टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज नोन एज एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब्दुल कलाम आइसलैंड इज सिचुएटेड इन, अभी हमने पढ़ा, उड़ीसा में। फर्स्ट विनर ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम यूथ अवार्ड इज एन
वल्लारमठी। 33 वेयर द अव्युल पाकरी मतलब एपीजे अब्दुल कलाम सेक्रेटरी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 92 से 99 के बीच में भारत के वो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर रहे हैं या चीफ एडवाइज़र रहे हैं। अब पोखरण में उनके कार्यकाल में परीक्षण कब हुआ था? सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट तो 1998 में हुआ था, जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के चीफ थे। कुछ उनके अवार्ड के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34 के बाद में। 2004 में डॉक्टर ऑफ साइंस का उनको उपाधि मिली। डॉक्टर ऑफ लॉ और ईयर्स 2012 में। 2011 में IEEE ऑनरेबल मेंबरशिप्स। 2010 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। 2009 में ऑनरे डॉक्टरेट। 2009 में होवीर मेडल। 2009 में इंटरनेशनल वन कर्मा विंग्स अवार्ड, वॉन कर्मन विंग्स अवार्ड। 2008 में डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग। 2007 में किंग चार्ल्स सेकंड मेडल अवार्ड। 2007 में ऑनरेरी डॉक्टर्स ऑफ साइंस। 2000 में रामानुजन अवार्ड। 1998 में वीर सावरकर अवार्ड। 1997 में इंदिरा गांधी अवार्ड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशंस। 1997 में भारत रत्नम। 94 में डेजिग्नेशंस फेलोशिप्स। 90 के अंदर पद्म विभूषण और 81 में पद्म भूषण। ये कुछ अवार्ड उनको मिले थे। तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और जो उनका एक आर्टिकल था पेट्रिज्म के ऊपर, उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।